हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय। आप सुन रहे ज्ञान की बातें। यहाँ पे बात करने वाला हूं भारतीय एयरटेल के ऊपर। इस पर्टिकुलर काउंटर पे मैं 397 मतलब लगभग 400 रुपये के लेवल से लगातार बाय की रिकमेंडेशन देता आ रहा हूँ। और अभी भी मुझे लगता है बाय ऑन एवरी डिप, कितना भी नीचे जाने दो इस स्टॉक को बाय कीजिए। मतलब अभी तक कंपनी ने घाटा पेश किया था, क्योंकि जब जियो मार्केट में आया था टेलीकॉम सेक्टर के, तब से इस कंपनी को थोड़ा सा नुकसान हुआ था। लेकिन अभी देखो इस क्वार्टर में कंपनी ने कितने अच्छे नतीजे पेश किए। लगभग 900 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट दिखने को मिल रहा है। यहाँ पे सेल्स की अगर बात की तो 21% का उछाल मिल रहा है ईयर टू ईयर, मतलब पिछले साल से 25-26% का मतलब उछाल दिख रहा है। और ये कंपनी खाली इंडिया में नहीं, इंडिया के साथ साथ लगभग 18 देशों में ये काम करती है। मुझे ये पर्टिकुलर काउंटर क्यों अच्छा लगता है, मैं बार बार इसके ऊपर वीडियो क्यों लगाता हूँ। तो दोस्तों, इसका जो एवरेज रिटर्न पर यूज़र मतलब आरपीयू बोलते हैं ना, आरपीयू एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, मतलब एक यूज़र से कितना पैसा कमाते हैं, तो लगभग 166 रुपये पर मंथ ये कंपनी पर यूज़र से कमाती है। सपोज अभी इंडिया का पॉपुलेशन कितना है, 135 करोड़ है, बराबर 135 करोड़ है। तो 135 करोड़ में से कितने लोग मोबाइल यूज़ करते हैं? लगभग मैं बोलता हूँ आधे तो लोग मोबाइल यूज़ करते रहेंगे, लगभग 70 करोड़, लगभग 70 करोड़। और इसमें अपने इंडिया में कितनी कंपनी है मोबाइल मतलब सिम कार्ड प्रोवाइड करने वाली? 3 कंपनी, एक जियो है, एक एयरटेल है और एक वोडाफोन आइडिया है। ये तीनों कंपनी का मतलब इंटरनेट यूज़ करते हैं लोग या सिम कार्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, और सबसे ज़्यादा मार्केट कैप जियो का और उसके बाद एयरटेल का। मतलब लगभग 20 या 30 करोड़ के लोग एयरटेल का सिम कार्ड यूज़ करते हैं, 20 या 30 करोड़ का इंडिया में। और ये हुई इंडिया की बात। इंडिया के बाहर 17 कंट्री में इसका कारोबार है, लगभग वहाँ से भी यूज़ करते हैं। लगभग वहाँ पे आप 50 करोड़ मान लीजिए, लगभग 100 करोड़ के करीब लोग एयरटेल का सिम पूरे वर्ल्ड में यूज़ करते हैं। तो 100 करोड़ यूज़र इनके पास है, तो हर एक यूज़र से वो 166 रुपीज़ पर मंथ कलेक्ट करती है। तो आप समझ सकते हैं कितना मतलब इनकम हो गया। मतलब 1 रुपये से भी अगर हम मान मतलब पर डे कितना हो गया, 166 डिवाइडेड बाय 30, लगभग 5-6 रुपये पर डे हो जाता है। तो 100 100 करोड़ कस्टमर से डेली 5 या 6 रुपये, मतलब कितना होगा, 500-600 करोड़ का डेली इनका इनकम है, मतलब इनकम जनरेट करते हैं। उसमें से प्रॉफिट अगर आप मान लेते हैं 100 या 200 करोड़ डेली का उनका प्रॉफिट हो जाता है। यहाँ पे हम यही कैलकुलेशन है। और ये कंपनी क्या कर रही है, साथ में अमेज़ोन के साथ उसने टाइप किया, और अमेज़ोन के साथ टाइप करके कुछ बड़ा करने के लिए जा रहे हैं। पता नहीं क्या करने वाला है, लेकिन अमेज़ोन के साथ तो उन्होंने टाइप कर दिया। अमेज़ोन दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, और साथ में इन्होंने पेमेंट बैंक भी निकाला है। और यहाँ पे पिछला पास्ट परफॉर्मेंस भी स्टॉक का देखिए, कंपनी में बेहद शानदार रिटर्न दिए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डिविडेंड भी देती है कंपनी, लेकिन साथ में इसका जो फेस वैल्यू है 5 का, फेस वैल्यू 5 का है, मतलब एक के बदले 5 शेयर आपको कभी भी स्टॉक स्प्लिट होकर मिल सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर काउंटर पे लगातार फोकस कीजिए, क्योंकि कंपटीशन में ज़्यादा कुछ नहीं है। जियो के अलावा वोडाफोन आइडिया मतलब है, लेकिन ये छोटी कंपनी है, लेकिन ये बहुत बड़ी कंपनी है। अच्छा खासा करके दिखाएगी आपको, क्योंकि इसका लगातार अपग्रेडेशन मुझे बहुत पसंद आता है। इसने पेमेंट ये 4G तो प्रोवाइड करती है, साथ में 5G के लिए उनकी तैयारी चालू है। साथ में पेमेंट बैंक, साथ में अमेज़ॉन के साथ मिलके उन्होंने कुछ वेब सीरीज अमेज़ॉन प्राइम के साथ कुछ तो मेंबरशिप बनाई है। आगे देखेंगे, हमको पता चलेगा क्या करने वाले हैं अमेज़ॉन के साथ मिलके। तो ये कुछ बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत बड़ा प्रॉफिट आपको लंबे अवधि में दिखाएगी। क्यों यहाँ पे ये आपको ईपीएस और पी वैल्यू दिखा नहीं रहा है, क्योंकि कंपनी थोड़ी लॉस में थी, लेकिन अभी कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है। पिछला अगर परफॉर्मेंस हम देखेंगे तो पिछला पास्ट परफॉर्मेंस कंपनी का बेहद शानदार है। पिछले कुछ दिनों से कंपनी ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। ये देख सकते हैं हम, बहुत बड़ा चार्ट आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। एक देखिए 10 साल का चार्ट आपके सामने है। 10 साल के चार्ट में कंपनी ने कितने बड़े रिटर्न दिए, उसमें साथ में एक स्टॉक स्प्लिट भी दिया था, एक के बदले 5 का। ये देखो 200 रुपये के करीब स्टॉक का प्राइस था। बीच बीच में राइट इशू भी वो कंपनी ने लाया था। तो ये ऐसी पर्टिकुलर कंपनी मुझे बेहद पसंद आती है। हर गिरावट में इसको बाय करने की मैं सलाह देता हूँ, क्योंकि ये टेलीकॉम सेक्टर में बहुत अच्छी कंपनी है। यहाँ पे देख सकते हैं हम कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 10 रुपये से स्टार्ट हुआ था स्टॉक। बीच में स्प्लिट भी हुआ है, राइट इशू भी हुआ है, तभी भी शेयर का प्राइस 700 रुपये के करीब है। तो ऐसे पर्टिकुलर स्टॉक पे फोकस कीजिए, लंबे अवधि में पैसा बनना निश्चित है।